आखिर क्यों भगवान शिव और माता पार्वती को लेना पड़ा था अपना अर्धनारीश्वर अवतार, और क्या है इसके पीछे की कहानी और रहस्य? तो चलिए जानते हैं शिव और शक्ति से जुड़े इस महास्वरूप के बारे में। शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पर्याय हैं। शिव शक्ति का ये महास्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। शक्ति से शिव पूर्ण होते हैं और शिव से शक्ति पूर्ण होती है। शिव और शक्ति ये दोनों ही प्रकृति और पुरुष की सत्ता को स्थापित करते हैं, और इन्हीं शिव शक्ति स्वयं अर्धनारीश्वर परात्पर परम ब्रह्म शिव शक्ति की वजह से ही ब्रह्मदेव सृष्टि में मैथुनी सृष्टि की स्थापना कर पाते हैं, और सृष्टि को उत्पन्न करने की प्रेरणा भी ब्रह्मदेव को इन्हीं शिव शक्ति से प्राप्त होती है। आखिर क्यों शिव और शक्ति ने लिया अपना अर्धनारीश्वर रूप? आखिर क्यों भगवान पार्वती माँ और भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप धारण किया होगा? तो चलिए जानते हैं आज की कथा में। इस कथा का आरंभ तब होता है जब एक बार भृगु ऋषि भगवान शिव से मिलने कैलाश पर आए थे, और तब भगवान शिव को देखकर भृगु ऋषि कहते हैं कि वो केवल भगवान शिव की पूजा करेंगे और वो किसी स्त्री अथवा किसी नारी की पूजा नहीं करेंगे। भृगु ऋषि माता पार्वती की पूजा करने से अस्वीकार कर देते हैं और केवल शिव की पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। तब भृगु ऋषि को देखकर भगवान शिव जान जाते हैं कि भृगु ऋषि के मन में अब अहंकार आ चुका है, और इसीलिए भगवान शिव जानबूझकर अपनी शक्ति को, अपनी पार्वती को अपने वामांग में बिठाते हैं। भगवान शिव तो चाहते थे कि इस सारे संसार को पता चले कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से पृथक नहीं है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जिसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती को अपने और निकट ले आते हैं। तब भृगु ऋषि केवल शिव की परीक्षा करने के लिए कभी सांप के रूप में, कभी किसी कीड़े के रूप में या फिर अन्य रूप में उन दोनों के मध्य से जाने की कोशिश करते हैं, और तब भगवान शिव अपना अर्धनारीश्वर रूप धारण करते हैं। परंतु तब भी भृगु ऋषि बात नहीं मानते। तब माता पराशक्ति पार्वती भृगु ऋषि को श्राप देती हैं कि वो ने केवल पुरुष तत्व पर इतना घमंड है, वो उनके शरीर से स्त्री तत्व हट जाए, और इसी की वजह से भृगु ऋषि केवल और केवल भस्म बनकर रह जाते हैं, निराकार हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। जिसकी वजह से भृगु ऋषि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माता पार्वती से क्षमा याचना करते हैं। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती भृगु ऋषि को पुनः पहले जैसा कर देते हैं और उनका शरीर उन्हें लौटा देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का ये अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रतीक है शिव शक्ति के एक होने का, प्रतीक है ब्रह्मांड का, प्रतीक है प्रेम का।